तृणमूल का विकल्प क्या बन जाएगी भाजपा पश्चिम बंगाल में? क्या ऐसी संभावनाएं लगती हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल का विकल्प बन सकती है? साथियों, बंगाल में हाल की राजनीतिक घटनाओं को देखें तो भाजपा के नवान्न अभियान को ताज़ा घटना कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस नवान्न अभियान को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए हैं। मसलन इससे किसका लाभ हुआ और किसका नुकसान हुआ। अब तक जो टेलीविज़न के फ्रेम के पीछे बैठकर विचारों को व्यक्त करते थे, विरोधी दल के वे नेता इस आंदोलन के जरिए सड़क पर उतरे, लेकिन इससे कुछ सवाल मन में उठ जाते हैं। जैसे पार्थो चटर्जी और उनकी दोस्त अर्पिता के घर से करोड़ों रुपए के मिलने की तस्वीर लोगों ने देखी है और उसके बाद जनता का उनसे नाराज होना लाजमी है। 10 सालों में तृणमूल के कई नेताओं ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, जिसे देखकर जनता काफी व्यथित है। तार्किक रूपों से देखें तो जनता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस तृणमूल राज में एक नए युग की शुरुआत कर सकती थी, किंतु नवान्न अभियान के दौरान कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जैसे पुलिस की गाड़ी में आग लगाई, पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थरों से हमला किया, यह देखकर क्या कहा जा सकता है कि राज्य में तृणमूल का विकल्प भारतीय जनता पार्टी बन सकती है? पश्चिम बंगाल में राजनीति का एक अलग इतिहास है। राजनीति के कई विशेषज्ञों ने यह कहा है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद और आज़ादी के दौरान बंगाल की एक अलग ही अवधारणा है। यहाँ तक कि ब्रिटिश ने भी चरमपंथियों को टेररिस्ट की क्यों उपाधि दे डाली थी। 1911 में कोलकाता से दिल्ली को राजधानी के तौर पर स्थानांतरित करने के पीछे ब्रिटिश शासकों की मंशा क्या थी? क्या ब्रिटिश शासकों की मंशा बंगाली संत्रासवादियों को दूर करना था? नीरज सी चौधरी ने भी लिखा है कि गांधी की राजनीति अगर वैष्णववादी है तो सुभाष की राजनीति उससे अलग थी। नक्सल आंदोलन में भी बंगाल का ही नाम रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में दखल करने के लिए इस तरीके का अनुसरण करना चाह रही है? 60 साल से करीब 6 दशक कांग्रेस के विरुद्ध वामपंथी आंदोलन शुरू हुआ था। तब भी लोगों ने बंद और हड़ताल देखा था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा के नारे सुने थे। बस ट्राम में आग जलने की घटना को देखा था। इन घटनाओं ने इसी राजनीतिक स्तर के जरिए राज्य से कांग्रेस का अस्तित्व घटा दिया था। साल 1977 में वाम मोर्चा सत्ता में आई थी। पार्टी में कुछ बातों को लेकर वितर्क होने के बाद वाम मोर्चा सरकार का सिद्धांत सभी मामलों में अलग था। साथियों, पहले ज्योति बासु और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य 30 साल से भी अधिक वाम मोर्चा की सरकार बंगाल में रही। इस दौरान प्रधान विरोधी दल की नेता के हिसाब से ममता बनर्जी राजनीति में सशक्त चेहरा बनकर उभरी। ममता बनर्जी द्वारा किए गए आंदोलन में भी पुलिस बमबारी, गोलीबारी की पराकाष्ठा देखने लायक थी। 21 जुलाई को पुलिस की गोली से कई युवाओं की मौत हुई। नंदीग्राम में किसानों के ऊपर वाम मोर्चा सरकार ने जैसे गोली चलाई थी, वह उनके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो गया। उस समय हमने आक्रामक ममता को काफ़ी करीब से देखा था। उनका आक्रामक रूप उन्हें राइटर्स बिल्डिंग तक लेकर चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि सीबीआई और ईडी खाने की प्लेट की तरह सजा कर ले जाएंगे। संवाददाता सम्मेलन करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप सत्ता में आ जाएंगे, आपकी गलतफहमी है। ममता ने कई आंदोलन के तब राज्य से वाम मोर्चा सरकार शासन का सफाया करने में सफलता हासिल की। साथियों, कहने का मतलब यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी सड़क पर उतरने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को भी आंदोलन करने की ज़रूरत है। जनता को अब बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ ज़मीनी स्तर पर खड़े हैं।
ममता और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस वक्त कांग्रेस जो बाद में तृणमूल में परिणित हो गई, वह असल में वाम मोर्चा सरकार के लिए विपक्ष का विकल्प नहीं था बल्कि चेहरा था। ममता को वाम मोर्चा ने राजनीतिक स्तर पर ख़त्म करने की जितनी कोशिश की, ममता का स्तर उतना ही बढ़ता गया। इसके पीछे एक ही कारण था, वाम मोर्चा के विरुद्ध में जनता का मोह भंग करने में ममता सफल हो गई और लोगों ने ममता को वाम मोर्चा के विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया। यह ममता के उस वक्त के ज़मीनी आंदोलन की देन है। जहाँ वो जाती थी वहाँ लोगों का जमावड़ा लग जाता था। कई लोगों का कहना है कि मीडिया की वजह से भी ममता की लोकप्रियता तैयार हुई। अखबार न होता तो ममता न बनती। हालांकि बिना जन समर्थन राजनीति में कोई लोकप्रिय नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने 3 जगह पर 3 तरीके से आंदोलन किए। इस आंदोलन में जितना लोगों का जमावड़ा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा जेब में ईंट पत्थर भर कर अनैतिक तरीके से आंदोलन को अंजाम दिया गया। पुलिस की गाड़ी को किन लोगों ने आग लगाई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। लग रहा है कि पूरी घटना परिकल्पित थी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नवान्न अभियान की मूल मांग ममता सरकार की दुर्नीति, दूसरा नागरिकता बिल, यह मांग कहीं गुम हो गई, बल्कि दुर्नीति के प्रति बाद में शुरू किया गया आंदोलन हिंसात्मक हो गया। 40 वर्ष से जिस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को मैंने देखा है, वह भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ऐसे आंदोलन का समर्थन नहीं करते। जातिगत और सांप्रदायिक हिंसा का नमूना जो मैंने यहाँ देखा, इसका भी समर्थन हम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विरोधी नेता हर समय बाबरी मस्जिद का उदाहरण देते हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईंट पत्थर से कभी हमला नहीं करते। वो लोग कभी हमला नहीं करते हैं। तो क्या बंगाल में इस तरीके का आंदोलन करके भारतीय जनता पार्टी विशेष बंगला मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रही है, जहां कोलकाता के सिर्फ उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, बंगाली समाज ही नहीं बल्कि जिला स्तर के लोगों का समर्थन पाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। विधानसभा चुनाव में 4 साल, लोकसभा चुनाव में 2 साल बाकी है। इसके पहले ईंट पत्थर और पुलिस की गाड़ी जलाकर क्या भाजपा एक अलग आंदोलन शुरू कर रही है? बंगाल में क्या होगा नव जागरण का? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गलत तरीके को अपनाकर सही चीज कर लेना उचित नहीं समझा जाता। मैं ऐसे पथ का समर्थन नहीं करता। नवान्न अभियान की स्थिति भी कुछ इसी तरह की रही, जिसे मैं बिल्कुल भी उचित नहीं मानता हूं।